बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम लियाकत अली है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल BFD इन्वेट उर्दू। दोस्तों, वीडियो बनाने से पहले तमाम दोस्तों का शुक्रिया जो मेरे चैनल पर मौजूद हैं, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल को दबा दें। शुक्रिया। दोस्तों, गर्मियों की वजह से हमें दिन को 100 कॉलें आती हैं, क्योंकि इस गर्मियों की वजह से सोलर पैनल बहुत गर्म होते हैं। एक तो VFD खुद गर्माइश करता है। तो आज कुछ फॉल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। OH1 ज़्यादा लोगों के पास आ रहा है, लोग व्हाट्सअप कर रहे हैं OH1 किस वजह से आ रहा है। तो दोस्तों, OH1 के बारे में आपको बता दूं, OH1 जब आपके VFD में आ जाता है तो उसका जो ना कौन सा हल है। OH1 के लिए आपके VFD गर्माइश कर रहा है, क्योंकि ये टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है। तो आप इसको एक खुले जगह में रखें। अगर आपका जगह वो खुला नहीं है, हवादार जगह पे रखें, और इसके पंखे का ख़ास ख्याल रखें। अगर पंखा इसका नहीं चल रहा है तो आपको OH1 का फॉल्ट देगा। तो उसका पंखा अगर आप ख़राब होगा तो आप उसको मिस्त्री के साथ बनवाएं, उसका पंखा जो ना अच्छी तरीके से चल जाए, तो इसका जो ना अंदर जो ना वो ठंडा रहता है, फिर जो ना ये OH1 नहीं देगा। तो इसके बाद आज भी कुछ दोस्तों ने हमें व्हाट्सएप किए थे फॉल्ट OL1 के। OL1 भी इसी वजह से आ रहा है, गर्मियाँ ज़्यादा हैं, सोलर पैनल गर्म हो रहे हैं, इसी वजह से OL1 का फॉल्ट आ रहा है। तो उन दोस्तों का फॉल्ट भी हमने दूर किया। तो उसका जो ना फॉल्ट कहाँ से हमने दूर किया वो भी आपको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको बता देंगे कि कहाँ से OL1 फॉल्ट हमने दूर किया। तो और कुछ दोस्तों के पास आज ज़्यादातर जूजू का फॉल्ट आ रहा था। जूजू का फॉल्ट हम कहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। यहाँ आपको शुरू करना है। पहले जो ना हम आपको सिखाएंगे कि जूजू का फॉल्ट अगर आ जाए तो आपको जूजू का फॉल्ट कहाँ से ख़त्म करना है। तो आपको पहले जब भी आप VFD को रिस्टार्ट करेंगे, रिस्टार्ट आपको VFD एक दिन में 3 बार से ज़्यादा ये रिस्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि फिर आपके VFD में फॉल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो आपको एक दिन में तकरीबन 3 बार इसको रिस्टार्ट करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है रिस्टार्ट। तो पहले आपको यहाँ इसको रिस्टार्ट करना है, P0 में आके आपको डेटा एंटर करना है। फिर जो ना यहाँ नीचे आप पैरों की मदद से इस तरह करके फिर आपको डेटा एंटर करना है, और यहाँ आपको एक 0 देखने को मिलेगा, इसको 1 करके फिर आपको डेटा एंटर करना है। तो ये आपका VFD रिस्टार्ट हो गया। अभी आपको जो ना प्रोग्राम में जाना है। अभी जब आप इसका जो ना जूजू का फॉल्ट कहाँ से सॉल्व करते हैं, तो अगर आपके पास जूजू का फॉल्ट आ रहा है तो आप PB4 में जाएंगे। यहाँ PB4 में जाएंगे, पहले 80 आप देख रहे हैं। अगर आपके पास जूजू का फॉल्ट आ रहा है तो जहाँ आप इसको चेंज करके 90 करें, ठीक है ना। 90 करके डेटा एंटर करें। फिर जो है ना PB05 को आपको लाजमी 00 अगर होगा तो आपका जूजू का फॉल्ट बिल्कुल सॉल्व नहीं होगा। तो सोलर पे चलाने के लिए इसको आपको 5000 करना है। जहाँ शिफ्ट के बटन आप दबाएंगे, जहाँ इसको 5000 आपको करना है सोलर के लिए। अगर आप बिजली या वापडा पे चला रहे हैं तो आप इसको 00 करके चला सकते हैं। तो जहाँ आप डेटा एंटर करेंगे, इसके बाद आगे आपको फिर जो ना 7 में इसको 150 पे रखना है। तो आपका जूजू का फॉल्ट जहाँ से सॉल्व होगा। और आपको बता देता हूँ कि OL1 का फॉल्ट ज़्यादातर आज भी 2-3 फॉल्ट OL1 के भाइयों ने मुझे भेजे थे, फिर उसका हमने फ़ोन पर बना के दिया था। तो यहाँ आपको जाना है P2 में जाके आपको डेटा एंटर करना है। फिर आपको डेटा एंटर करना है, यहाँ आपके किलोवाट आते हैं। P201 में आपको किलोवाट डालना है। सही किलोवाट जब आप डालेंगे तो इस गर्मियों में आपका मोटर चलेगा। अगर आपका किलोवाट ख़राब होगा तो आपका VFD नहीं चलेगा, आपका VFD फॉल्ट देगा। तो यहाँ आप डेटा एंटर करेंगे।
تو دوستوں یہاں آپ کو کلو واٹ اس کے ڈالنے ہیں. اگر کلو واٹ آپ صحیح نہیں ڈالیں گے تو آپ کا VFD OL1 کا فالٹ دے گا. تو کلو واٹ آپ کو نکالنے کے لیے پہلے بھی میں نے 2-3 ویڈیو کلو واٹ کے حساب سے بنائے ہیں. اگر وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھا, آپ کو پتہ نہیں لگ رہا ہے, تو ویڈیو کا جو ہے نا ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا. اس لنک پر آپ کلک کریں گے, سیدھا اس ویڈیو پر جائیں گے اور کلو واٹ اپنے موٹر کا نکالیں گے. تو یہاں آپ کو کلو واٹ ڈالنے ہیں, یہاں آپ کو کلو واٹ ڈالنے ہیں. اگر آپ کا جو ہے نا کلو واٹ صحیح نہیں ہوگا تو آپ کا جو ہے نا VFD OL1 کا فالٹ دے گا. تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میری موٹر بھی 5 ہارس پاور کی ہے, تو کلو واٹ ہم نے 3.5 اس کا ڈالا ہوا ہے. تو آگے جائیں گے, یہاں آپ کے ہارز ہوتے ہیں, آپ یہاں ہارز ڈالیں گے. 5000 آپ کے ہارز ہوتے ہیں. اگر 6000 ہارز یا چکی یا بڑی موٹر آپ چلا رہے ہیں تو وہ 6000 ہارز میں چلتا ہے. تو آپ کو یہاں 6000 یہاں نہیں ہوگا, اس کا اور ایک ویڈیو بنائیں گے, آپ کو دکھائیں گے کہ 6000 ہارز کا آپ کیسے جو ہے نا 6000 کر سکتے ہیں. اس ویڈیو کا لنک بھی میں دوں گا اگر مجھے ٹائم ملا تو. تو اس کے بعد آپ کو جانا ہے P03 میں, جہاں آپ اس کے جو ہے نا موٹر کے RPM چکر یعنی ڈالتے ہیں. چکر 2850 ہمارے موٹر کے ہوتے ہیں, تو آپ کو 2850 یہاں ڈالنا ہے. تو اس کے بعد آپ کو یہاں جا کے اہم سیٹنگ یہاں ہے, یہ سیٹنگ آپ کو تبدیل کرنا ہے, کیونکہ 380 میں زیادہ تر لوگوں کا فالٹ OL1 آ رہا ہے. آپ کو یہ 350 پہ رکھنا ہے. 300 سے لے کے 320, 340, 350 اس کے درمیان میں آپ کو رکھنا ہے, کیونکہ گرمیوں کی وجہ سے آپ جہاں وولٹ کم کریں گے تو آپ کا OL1 کا فالٹ ختم ہوگا. تو جہاں ڈیٹا آپ انٹر کریں گے, جہاں آپ کو امپیر زیادہ کرنا ہے, کیونکہ امپیر کی وجہ سے بھی OL1 کا فالٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا. جہاں آپ کو امپیر کم سے کم 18 رکھنا ہے اگر آپ کی بڑی مشین ہے, ٹھیک ہے نا. 18 امپیر آپ کو رکھ کے پھر ڈیٹا انٹر کرنا ہے, جہاں تک آپ کا جو ہے نا پروگرام اس کا مکمل ہوگا. اس کے بعد جو ہے نا آپ کے VFD میں کوئی فالٹ نہیں ہوگا. شروع کا فالٹ بھی آپ کو میں نے اس ویڈیو میں بتایا, اور OH1 کا بھی فالٹ اس ویڈیو میں نے آپ کو بتایا, اور اس کے بعد میں نے OL1 کا فالٹ بھی اس ویڈیو میں بتایا آپ کو. یہ 3 فالٹ میں نے ایک ہی ویڈیو میں آپ کو بتایا. تو دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک شیئر کرنا, اور ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اوکے, اللہ حافظ.